हेलो फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में हम करेंगे सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। इस टॉपिक के कंप्लीट होते ही हम लगभग अपने केमिस्ट्री पार्ट का 45% जो सिलेबस है हमारा कवर अप हो जाएगा। तो ध्यान से सारी वीडियोस को फॉलो करें और अपने पर्सनल हैंड रिटन नोट्स बनाते रहें साथ साथ में, राइट। और केमिस्ट्री के भी हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हैं वो हम लगाएंगे आगे। अभी हम जोलॉजी की और बॉटनी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उन वीडियोस को भी आप लगातार फॉलो करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम क्या क्या देखेंगे? बॉन्डिंग इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, IUPAC सिस्टम, आइसोमेरिज्म, फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो इतने टॉपिक आज हम देखते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन मीन्स हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब मीन होता है कि ऐसा स्केलेटन जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट हो, राइट। और हाइड्रोकार्बन की बात आ रही है तो जहाँ पर हाइड्रोजन के साथ मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के दोनों की कॉम्बिनेशन में हो, राइट। तो हाइड्राइड ऑफ द कार्बन मीन्स हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रो वर्ड जो होता है वो वाटर से रिलेटेड होता है। तो ऐसा कार्बन जो वाटर के साथ अटैच हो, मतलब अब तीन चीज़ें आपको बेसिकली आपको इस कंपाउंड के अंदर मिलेंगी। इसका मेन कौन होगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, राइट। तो हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के जो हाइड्राइड्स हैं मतलब वाटर वाले मॉलिक्यूल जो कार्बन के हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनसे आगे जो आगे नेक्स्ट जो कंपाउंड बनेंगे वो सब के सब किस में इंक्लूड होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद दिस कंपाउंड इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जिस भी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंदर हम इन सब कंपाउंड का डिटेल स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्डिंग इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है और कैसे होती है। कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2,4। कार्बन सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कार्बन का जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो एक हाई एनर्जी इवॉल्व होती है, और वो एनर्जी हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है फॉर डेली नीड्स के लिए, राइट। हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे हैं, उनके लिए जो एनर्जी चाहिए वो सभी के सभी कहाँ से प्रोवाइड होगी? जब कार्बन कोई भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेकआउट होता है तो वो ATP की फॉर्म में हमें एनर्जी देता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,4। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर कार्बन टू एक्सेप्ट और डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव इनर्ट गैसेस कॉन्फ़िगरेशन। और आपको पता है हर चाहता है कोई कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, राइट। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट कर सकता, ना तो एक्सेप्ट कर सकता है ना ही डोनेट कर सकता है। टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू अचीव स्टेबिलिटी, है ना। ड्यू टू एनर्जी कंजप्शन एंड थस कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, और इस वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। कोवलेंट बॉन्ड की कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर दो एटम जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, दोनों बराबर इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन कैन बी एक्सप्लेन बाय द एक्साइटेड स्टेट कंसेप्ट, दैट इज बाय मूविंग वन ऑफ द paired 2s electron to empty 2b orbital by gaining energy from the system according to classical concept of bonding. However, 4 equivalent carbon hydrogen bonds in CH4 is explained on the basis of concept of hybridization, right. According to the modern concept of bonding, carbon has a unique property that it can form both sigma and pi bond. इस बात को याद रखें, सिग्मा और पाई बॉन्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में ज़्यादा एनर्जी होती है? सिग्मा बॉन्ड के अंदर, राइट। पाई बॉन्ड जो है वो साइड बाई साइड वाली अट्रैक्शन होती है। और इसमें ज़्यादा नोट करने वाली बात क्या है कि जो कार्बन के साथ एक हम अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग देख रहे हैं, जहाँ पर वो उसकी जो 2s के इलेक्ट्रॉन है, बाय मूविंग वन पेयर ऑफ द पेयर 2s के अंदर डबल है, वो कहाँ जा रहे हैं? एम्प्टी 2p ऑर्बिटल के अंदर, राइट। क्योंकि आपको पता है हमारे पास क्या होती है? सब शेल। हमारे पास शेल के नाम क्या है? KLMN। और सब शेल के नेम क्या है? SPSPDF, राइट। कार्बन एटम हैज़ ए यूनिक कैपेसिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम। दिस प्रॉपर्टी फॉर्मिंग बॉन्ड विद एटम ऑफ सेम एलिमेंट इज कॉल्ड द किटेनेशन। कौन सी प्रॉपर्टी? जब आप बॉन्ड बना रहे हो सेम एलिमेंट के साथ तो उसे कहते हैं कैटिनेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ द ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी टू फॉर्म द सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर एनर्जी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होती है,
और क्या बना लेते हैं, फॉर्म द सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर एनर्जी। द कार्बन एटम शोज 3 टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, sp, sp2 और sp3 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म इन इट्स कंपाउंड। डिपेंड करता है कितने नंबर में सिग्मा बॉन्ड वहाँ पे बन रहे हैं। तो ये sp भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है और sp3 भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ देयर आर फोर सिग्मा बॉन्ड द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अगर वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो वो भी 4 बन रहे हैं तो क्या होगा, उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर सिग्मा बॉन्ड बने हैं 4 तो वहाँ पे हाइब्रिडेशन कितनी होगी, sp3 विद टेट्राहेड्रल शेप। इफ 3 सिग्मा बॉन्ड द हाइब्रिडेशन इज sp2 विद ट्राइगोनल प्लानर शेप। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल था, यहाँ ट्राइगोनल है। और इफ ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड्स द हाइब्रिडेशन इज sp विद लीनियर शेप। यूजली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर sp3। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या फ़र्क होता है, सैचुरेटेड में जहाँ पर डबल बॉन्ड है और अनसैचुरेटेड में मिक्स हो जाता है, डबल बॉन्ड भी होते हैं, सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज वाइल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी sp2 और sp। तो सैचुरेटेड कंडीशन में क्या आपको हमेशा क्या मिलेंगे, सैचुरेटेड के अंदर सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड कंडीशन में क्या होगा, सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं। तो ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp है और ये sp है, राइट। तो sp3 में क्या हो रहा है, सारे सिंगल सिंगल है और सिग्मा बॉन्ड है। sp2 में एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड है और दो क्या है, सॉरी दो सिग्मा बॉन्ड है और एक हमारे पास डबल बॉन्ड है, जिसमें डबल बॉन्ड में एक आपका सिग्मा होता है और एक पाई होता है। sp किस तरीके से भी हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है। एक sp में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल, और एक कार्बन पे क्या है, दोनों साइड डबल बॉन्ड बना रहा है, राइट। आपको पता है कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो वो इस तरीके से बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। एन एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम ज्वाइंड इन ए स्पेसिफिक मैनर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब हमारे पास तो कार्बन का एक स्केलेटन है, लेकिन उसके आगे कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाए और उसकी वजह से उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आए, कैरेक्टरिस्टिक्स आए उसके अंदर, तो कहता है कि ऐसा कोई ग्रुप जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आए। फॉर एग्जांपल जैसे किसी चेन के अंदर एंड पॉइंट पे या हेड पर उस पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाओ या एल्डिहाइडिक ग्रुप लगाओ, तो उसका प्रॉपर्टी शो करेगा उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं होमोलोगस सीरीज। A homologous series can be defined as a group of compound in which the member have similar structure features and similar chemical property and the successive members differ in their molecular formula by CH2 group। अब इस चीज़ को अच्छे से नोट करें, homologous series क्या होती है। Homologous series can be defined as a group of compound in which the members have similar structure features, जहाँ पर स्ट्रक्चर आपका सेम है एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, एंड सक्सेसिव मेंबर्स डिफर इन देयर मॉलिकुलर फार्मूला, लेकिन उनका जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो आपस में क्या है, डिफरेंट है। द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होमोलोगस सीरीज आर ऑल कंपाउंड इन द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वन जनरल फार्मूला CnH2n+1OH। तो ये सारे सेम आ रहे हैं। द मॉलिकुलर मास ऑफ द एवरी 2 एडिसेंट मेंबर्स डिफरेंट बाय 14। जैसे यहाँ पर है CH2 तो इसके कितने हो रहे हैं, 14। कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 होता है तो 12, ठीक। आगे देखते हैं, ऑल कंपाउंड इन द सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। द मेंबर ऑफ द सीरीज शो अ ग्रेजुअल ग्रेडिएशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली इंक्रीज एज मॉलिकुलर मास इंक्रीज। जैसे जैसे आपका मॉलिकुलर मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट फार्मूले। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग वेज, इन स्ट्रक्चरल फार्मूला, इन कंडेंस फार्मूला, इन बॉन्ड लाइन फार्मूला। इन स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन एनी 2 एटम आर शोन क्लियरली। यहाँ देखो सारे ये ओपन करके खोल के लिखा हुआ है आपने पूरा फार्मूला, राइट। तो ये क्या है एक्चुअल में 2-chlorobutyne। कंडेंस में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इन द कंडेंस फार्मूला टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट शोन क्लियरली। तो ये आपका क्या गया, कंडेंस फॉर्म। इन बॉन्ड लाइन फार्मूला एवरी फोल्ड एंड फ्री टर्मिनल रिप्रेजेंट ए कार्बन एंड लाइन्स रिप्रेजेंट दी बॉन्ड। तो इसमें ये जो आप जो डायग्राम शो कर रहे हो ये आपका होता है बॉन्ड लाइन। तो जो ये कॉर्नर्स है, जो पॉइंट आप देख रहे हो ये कार्बन है, इस जगह पर आपको कार्बन है, राइट। और बॉन्ड सिंगल है तो सिंगल बॉन्ड होगा, अगर आपको एक लाइन और दिख रही है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है।
नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन और फंक्शनल ग्रुप और द कंसेप्ट ऑफ होमोलॉजी. ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो कि कार्बन स्केलेटन कितना बड़ा है ना, इस बात पर कितना डिफरेंट है. नेक्स्ट, उस कार्बन स्केलेटन के ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, इस बात पर आप डिवाइड कर सकते हो. या कंसेप्ट ऑफ होमोलॉजी. होमोलॉजी मीन्स दैट इज द सीरीज इन विच टू सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट और 14 यूनिट मास. उसका मास कितना है, इस बात को देखकर भी आप, या होमोलॉजी कैसी लाइन वो स्केलेटन बना हुआ है. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एज. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन और एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड, दूसरा है क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड. साइक्लिक कंपाउंड को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक में भी दो हो सकते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, राइट. जैसे टाइगर साइक्लोप्रोपेन एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और एरोमेटिक को दो पार्ट, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड, बेंजीन और नेफ्थलीन. तो नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट. एग्जांपल आप देख सकते हो फ्यूरेन, पायरॉल, थायोफीन, राइट, ट्रोपोपोलिन और एजुलिन. ये सारे के सारे कैसे हैं, नॉन बेंजोनेट एरोमेटिक कंपाउंड, और ये कैसे हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, राइट. आगे देखते हैं. On the basis of functional group, the organic compounds are classified into various classes, which are given in the following table. तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड कर सकते हो. अगर इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप है तो वो एल्कीन्स या ऑल्फेन्स बोलते हैं. ये एल्काइन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड को आइन होता है और डबल बॉन्ड ईन होता है. तो एसिटाइलिन या एल्काइन. और ये हैलाइड्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सारे के सारे हैलोजन है तो इसे हैलाइड्स कहते हैं. अगर OH ग्रुप लगा तो एल्कोहल्स बन जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप. थियोल्स, अगर सल्फर हाइड्राइड लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगे हुए हैं, CHO ग्रुप लगा हुआ है तो एल्डिहाइडिक है. कीटोन्स कीटोनिक हो गए, ईथर एलॉक्सी हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड, राइट. एमाइड का फार्मूला होता है CONH2, सल्फोनिक एसिड SO3H, एमाइंस NH2, अमीनो, साइनाइड और नाइट्राइल CN लगाओ, नाइट्रो कंपाउंड्स लगे हों, एस्टर का ये है, एसिडिक हैलाइड, राइट, एसाइल हैलाइड. अब बात करते हैं कि नेमिंग कैसे होती है, नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं. IUPAC सिस्टम. इन 1957 द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इवॉल्व अ स्कीम फॉर गिविंग ए सिस्टमेटिक नेम टू ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स. तो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने की एक सिस्टम है, और वो किसके अंडर में चलता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का. दिस इज द नोन एज ए IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. दिस सिस्टम हैज सेट ऑफ रूल्स फॉर नेमिंग द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर स्ट्रक्चर. तो नाम देने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर तरीका होता है. रूल फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाई. सबसे पहले हमें देखिए सबसे लंबी चेन कौन सी है, राइट. नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द टर्मिनल कार्बन फ्रॉम वियर द ब्रांचिंग इज नियरेस्ट. जहाँ पर ब्रांचिंग सबसे नज़दीक हो वहाँ से, उस एंड से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. इफ़ द टू सब्सिक्वेंट आर फाउंड इन इक्वलेंट पोजीशन द नंबरिंग इज डन अल्फ़ाबेटिकली. अगर दोनों साइड से ब्रांच चेन पास पड़ रही है तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आए. इफ़ देर आर टू चेन्स ऑफ इक्वल साइज देन दैट चेन इज़ टू बी सेलेक्टेड विच कंटेन मोर नंबर ऑफ साइड चेन. दो साइड से काउंट करके जहाँ पर साइड चेन ज़्यादा हो. The longest chain of the carbon atom containing functional group is numbered in such a way that the functional group is attached at the carbon atom possessing lowest possible number in the chain, right. In polyfunctional compound, one of the functional group is chosen priority wise has a principal functional group and the compound is then named on the basis. तो उस बेस पर ही हम उसका नाम रखेंगे. Some functional groups are always indicated by the prefix instead of secondary suffix. They are tabulated with their IUPAC name. तो functional group जैसे हमारे पास है NO2 है, नाइट्रो और एलॉक्सी, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लूरो और नाइट्रोसो. तो जैसे ये फैमिली लगी कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा सकता है, कितनी भी लंबी चेन हो सकती है ना. तो ये हो गया नाइट्रो एल्केन, एलॉक्सी एल्केन, क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, आइडो एल्केन, फ्लोरो एल्केन और नाइट्रो एल्केन, नाइट्रोसोएल्केन. सेकेंडरी सफिक्स इज यूज टू इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जैसे ये लगा OH, सफिक्स ओल, एमीन, एल है ना, इसमें एल्डिहाइड जैसे CHO है तो एल्कल एल्डिहाइड जैसे होता है. फिर ये कीटोन्स हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एमाइड्स,
एसिड हैलाइड एस्टर्स नाइट्राइल्स, तो ये IPAC नेम इनकी थी, एल्कोनोल, एल्कामीन, एल्कानेल, एल्कोनोल, एल्कोनोइक एसिड, एल्केमाइड, एल्कोनोल हैलाइड, एल्काइल, एल्कोनेट, एल्केन नाइट्राइल। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप्स हैज़ एज फॉलोज। तो अगर हम इनमें बात करें तो हम डिक्रीजिंग देख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी फॉर सम फंक्शनल ग्रुप। तो इस सबसे आगे इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप, फिर SO3H ग्रुप, COOR, CO, COCl, CONH2, CN, CHO, CO, OH, NH2, और ये एल्कीन, एल्काइन, राइट। तो एग्जांपल ये हमारे पास है, ये हमारी मेन चेन आ गई, ये हमारे पास ग्रुप आ गया, ये साइड चेन आ गई, राइट। तो अब इसमें हमने काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट की है, देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पे लगा है, सबसे लंबी चेन यही है, ये साइड चेन है। तो नाम क्या हो गया, 2 इथाइल पेंटाइल 1,4 डाइओल। तो 2 इथाइल, तो 2 पर लगे हैं, 2 कार्बन लगे हैं, तो ये इथाइल आ गया। किस नंबर पर लगे हैं, 2 पर, तो 2 इथाइल पेंटेन, पेंटेन क्यों, 5 कार्बन की चेन है। और उसके अलावा 1,4 पर क्या लगे हैं, 2 लगे हैं OH ग्रुप, तो डाई, 2 लगे हैं तो डाई, और OH ग्रुप लगे हैं तो हाइड्रोक्सिल का OL, ठीक है, डाईओल। मैक्सिमम नंबर ऑफ द FG शुड बी प्रेजेंट ऑन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, राइट। तो जैसे ये हमारे पास चेन है, तो उसका नाम है 4 कीटो पेंटोनोइक एसिड, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपसे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सोन। अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन प्रॉपर्टी आर नोन एज आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। दिस इज आर ऑफ 2 टाइप। तो आइसोमेरिज्म क्या चीज़ होती है, जहाँ पर क्या हो, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन प्रॉपर्टी अलग अलग है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है किसी भी कंपाउंड के, जैसे 2 आपको दिख रहे हैं, 2 आपके पास एग्जांपल में 2 चीज़ें हैं और दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो, ऐसों को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। और 2 टाइप की होती है ये, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसके बाद आपकी स्टीरो आइसोमेरिज्म, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। द कंपाउंड पोजेस सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, इट इज़ फॉलोइंग टाइप। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। तो ये फॉलोइंग टाइप की हो सकता है, व्हेन 2 और मोर कंपाउंड हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन, देन दीज आर रेफर्ड एज ए चेन आइसोमर्स एंड फिनोमेना इज टर्म्ड एज ए चेन आइसोमेरिज्म। जैसे C5H12, ये केमिकल फार्मूला है और ये सेम हो किसी का, लेकिन लिखने के टाइम आप ऐसे लिख सकते हो, ये N पेंटेन और ये आइसोपेंटेन, ये नियोपेंटेन, राइट। 2 तरीके से, ये आइसोपेंटेन और ये नियोपेंटेन। व्हेन 2 और मोर कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट, देन दीज आर नोन एज ए पोजीशन आइसोमर्स। यहाँ पर क्या हो गया कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। फिनोमेना इज नोन एज ए पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे आप देख सकते हो यहाँ प्रोपेन 1 इनोल या प्रोपेन 2 इनोल है, तो यहाँ OH फर्स्ट पे लगा है या OH सेकेंड पे लगा है। When 2 or more compound have the same molecular formula but different functional group, then these are termed as a functional isomerism and the phenomena is called the functional isomerism. तो ये था पोजीशन की बात और ये फंक्शनल। अब हमने कोई फंक्शनल ग्रुप हो उसकी पोजीशन के हिसाब से, और ये यहाँ पर क्या हो रहा था, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं मेटामेरिज्म। arises due to the different alkyl group or either side of the same functional group in the molecules। तो इस तरीके से बनाओ तो ये आपकी किस में आ जाएगा, मेटामेरिज्म के अंदर। टॉटोमेरिज्म क्या होती है, इज ए स्पेशल टाइप ऑफ द फंक्शनल आइसोमेरिज्म, arises in the carbonyl compound containing alpha H attached to the carbon atom adjacent to the functional group atom। तो यहाँ पर वो H जो फर्स्ट पे अटैच है तो इसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, जैसे ये लगी हुई है अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो ये साइक्लोहेक्सोन कीटो फॉर्म और ये इनोल फॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं स्टीरो आइसोमेरिज्म की। सेकंड हमारे पास आइसोमेरिज्म का सेकंड फॉर्म है, द कंपाउंड पोजेसेस सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम और ग्रुप्स। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन जो हमारे पास जो एटम है उनकी या ग्रुप्स हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। द आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंशियल पार्शियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम अबाउट द डबल बॉन्ड आर नोन एज ए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसका आप देखते हैं सिस 2 ब्यूटेन है, यहाँ पर ट्रांस
2 ब्यूटेन है। तो यहाँ पर CH3 ग्रुप एक ही साइड है, यहाँ पर CH3 ट्रांस, ये सिस फॉर्म होती है, ये ट्रांसफॉर्म होती है, दोनों अपोजिट एक दूसरे के। नेक्स्ट, कंपाउंड हैविंग ए सिमिलर फिजिकल and chemical property but differ only in the behavior toward plane polarized light are called the optical isomers and property is known as optical isomerism। तो ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, राइट, बट इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। सॉरी, इनकी प्रॉपर्टी और केमिकल फॉर्मूला सेम है, बट ये किस में डिफरेंट है, प्लेन पोलराइज्ड के साथ बिहेव करने के लिए, राइट। एक क्लॉकवाइज उसे रोटेट करता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन ड्यू टू द फ्री ओरिएंटेशन अबाउट कार्बन कार्बन bond are called the conforms and phenomena is called the conformation। Conformation are not considered as a isomers because their separation is not possible। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में हमने आइसोमेरिज्म के बारे में और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है और इसके साथ साथ IUPAC सिस्टम को भी देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।